च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, समया सर्वभूएषु सुत्तमित्तेषु वा जगे पाणा इवाय बिरई जावज्जीवाय दुक्करा। बलश्री मृगा पुत्र का संवाद अपने माता पिता के साथ हो रहा है। एक ओर माता पिता, दूसरी ओर पुत्र, और संवाद का मूल मुद्दा यह है, एक ओर मानो संन्यास साधुत्व लेने की भावना, दूसरी ओर साधुत्व की दुष्करता को उजागर करने का प्रयास प्रतीत हो रहा है। माता पिता ने अपने पुत्र से कहा कि देखो, साधु जीवन है, उसमें समता रखनी होती है और प्राणातिपात से विरति यावत जीवन के लिए दो बातें, एक तो समता और दूसरी बात इस श्लोक में है प्राणातिपात से विरति यावत जीवन के लिए। यह दुष्कर चीज है। जीवन भर के लिए अहिंसा की साधना करना। समता और अहिंसा दोनों का गहरा संबंध है। अहिंसा है तो समता भी होगी ही, मानकर चले, और समता है तो अहिंसा भी हो सकेगी। अहिंसा के दो रूप हो जाते हैं, जिसको हम हिंसा के संदर्भ में पहले देख लें। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। उधर द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा की हिंसा दो प्रकार की हो जाती है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। कहीं द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं है। कहीं भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं है। कहीं द्रव्य हिंसा भी है और भाव हिंसा भी है। तो फिर कहीं अहिंसा की पूर्णता में न द्रव्य हिंसा है और न ही भाव हिंसा है। प्रायः है, अगर लंबा जीवन काल है, थोड़ा भी है, कुछ वर्षों का भी है, पूर्णतया हिंसा से विरत रहना मुश्किल अथवा असंभव जैसा है। कि शरीर को टिकाना है, शरीर का भरण पोषण करना है, शरीर की रक्षा करना है, शरीर की स्वस्थता रखना है, तो भले द्रव्य हिंसा हो, किसी न किसी रूप में प्रतीत हो रहा है, प्रायः हिंसा तो हो जाती है। एक साधु जीवन भर के लिए सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत को स्वीकार करने वाला, परंतु द्रव्य हिंसा तो संभव है, काफी संभव है। कैसे? कि साधु
को पंचमी समिति शौच के लिए जाना है, वर्षा आ रही है, मार्ग में हरियाली भी है, साधु शौच के लिए जाता है, वर्षा भी लगती है। आजकल छोटे संतों को तो वो अनुभव है या नहीं। कुछ वर्षों पहले हम लोग बाहर जब पंचमी जाते थे, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भी बाहर पंचमी पधारते थे। और कभी मान लो वर्षा आ जाए और तो बरसात में चलना, और जहाँ स्थडिल भूमि में जाएं वहाँ कहीं कोई हरियाली भी मार्ग में और में हो तो वो भी संस्पृष्ट हो जाए, कहीं काई भी आ जाए तो वो हमारे शरीर से जीव हिंसा तो हो सकती है। वो तो बहुत स्पष्ट बात है कि साधु के पैर के नीचे हरियाली आई है, कच्चा पानी लगा है, तो जीव हिंसा तो संभवतया मानकर ही चले। तो वह हिंसा दूसरी तरफ हम देखें, विहार करते हैं, वो तो हमारे छोटे संत भी देख लिया होगा कि बिहारों में वर्षा आ जाती है, कई बार तो मूसलाधार वर्षा आ जाए और बिहार में चलते भी हैं तो हमारे शरीर के अपकाय का स्पर्श हो तो जीव हिंसा संभव हो सकती है। तीसरी बात देखिए, कभी नदी पार करते हैं, आजकल तो इतने पुल बन गए हैं, पुल इतने मिलते हैं कि शायद कम चांस आती होगी नदी पार करने की, पानी में चलने की। इतने ब्रिज पुल और हैं कि कितनी व्यवस्था है। एक पुल ऊपर पुल, ऐसे नीचे तो मान लो नदी है, फिर ट्रेन है, फिर बसें आदि, इधर राहगीर का अलग, कितने पुल ऊपर 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 यूं भी। तो यह आजकल नदी पार करने की वो नौबत आए या कम आए, पर हमारे प्राचीन काल में तो नदी पार करने जानते हैं, अभी नदी का पानी है फिर भी नदी में चलते हैं। और कभी कभी नौका के द्वारा नदी को पार करना, परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने नौका विहार भी किया था, नौका विहार किया था, ऐसा मुझे ज्ञात हो रहा है। तो नौका में चढ़ना हो सकता है सहजगामी नौका हो, तो पैरों से नदी में चलें, वहाँ तो जीव हिंसा की संभावना को मानकर चलें। ऐसे अनेक रूपों में साधु के द्वारा जीव हिंसा हो सकती है। तो वो सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत को धारण करने वाला मुनि, और उसके निमित्त से भी जीव हिंसा हो सकती है। तो वहाँ साधु समता में है तो वो जीव हिंसा एक द्रव्य हिंसा के रूप में मानी जा सकती है। जीव मान लो मरे, पर फिर भी साधु विरत है, समता में है, विधि से चलता है, तो वो द्रव्य हिंसा के रूप में मानी जा सकती है। और वो कोई चलना हमारी परंपरा में नियम का भंग भी नहीं है। नियम का भंग भी नहीं है कि नदी में चल गए तो नियम का भंग कर दिया। हमें मान्य हमारी परंपरा में है कि यथा विधि साधु नदी में भी चल सकता है, नदी के पानी में चल सकता है। तो वह एक द्रव्य हिंसा, तो द्रव्य हिंसा है और भाव हिंसा नहीं। वहाँ हो सकता है साधु के द्वारा वो द्रव्य हिंसा हो जाए, पर भाव हिंसा नहीं हो, और भाव हिंसा नहीं होने से पाप कर्म का बंध भी नहीं हो। पहला भंगा है द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं है। दूसरा भंग भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं है।
भाव हिंसा तो है, द्रव्य हिंसा नहीं है। एक शिकारी शिकार करने के लिए गया, मृग दिखाई दिया, धनुष्य बाण तैयार किया, मृग को मारने का संकल्प है, भाव है, इसको मारना है, और प्रयास करता है, बाण छोड़ता है। बाण छोड़ा पर मृग का कोई अपना भाग्य, वह आगे खिसक गया, निशाना ठीक नहीं, वो मरा नहीं, मृग के बाण लगा ही नहीं। तो वहां द्रव्य हिंसा तो नहीं हुई, मृग मरा नहीं, पर बाण छोड़ने वाला भाव हिंसा का भागीदार तो बन गया। तो यहाँ भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं है। तीसरा भंग है कि द्रव्य हिंसा भी है और भाव हिंसा भी है। शिकारी ने बाण छोड़ा, तो बाण मृग के लग भी गया, संकल्प मारने का था, उसी संकल्प से बाण छोड़ा और बाण निशाने पर लगा, मृग के लगा, मृग मर गया। यहाँ द्रव्य हिंसा भी हो गई और भाव हिंसा भी हो गई। चौथा भंग है न द्रव्य हिंसा और न भाव हिंसा। अब एक साधु चल रहा है बिल्कुल जयना से, इरिया समिति से, आउत्तम गच्छमानस्य, संयम पूर्वक, यत्ना पूर्वक, जागरूकता पूर्वक चल रहा है। 1 किलोमीटर चला, पूरी इरिया समिति की आराधना, कोई जीव नहीं मरा, तो भाव हिंसा भी नहीं हुई। यहाँ तो यानी यहाँ साधु से न द्रव्य हिंसा हुई न भाव हिंसा हुई। और द्रव्य हिंसा तो बड़े मुनि, उच्च स्तर के मुनि प्रवर से भी हो जाए। कोई बहुत जागरूक साधु चल रहा है, अकस्मात कोई जीव पैर के नीचे आ गया और मर गया, तो द्रव्य हिंसा वो है, भाव हिंसा नहीं है। इस प्रकार ये हिंसा अहिंसा के संदर्भ में 4 भंग बन जाते हैं। पहला भंग द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं। दूसरा भंग भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं। तीसरा भंग द्रव्य हिंसा भी है, भाव हिंसा भी है। चौथा भंग न द्रव्य हिंसा है और न भाव हिंसा, पूरी अहिंसा है। तो यह साधु के लिए जीवन भर की प्राणातिपात विरति एक दुष्कर कार्य कहा गया है। तो यहाँ वो महाव्रत, पहला महाव्रत है, उसकी दुष्करता की बात मृगा पुत्र को मानो माता पिता बता रहे हैं कि मुश्किल काम होता है। जीवन भर प्राणातिपात विरति का पालन करना, अहिंसा रखना जो बात है। तो अहिंसा और समता दोनों का संबंध है। एयं खूणानिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। आश्रय कि अहिंसा और समता, तो साधु समता का साधक रहे और समता सब जीवों के प्रति, सब भूयप भूयस्य सम्मम भूया ईपासव, कि सब जीवों को अपने समान समझना कि मैं आत्मा हूँ और प्राणियों में भी आत्मा है। मुझे मरना भयंकर लगता है तो औरों को भी मरना अप्रिय और भयंकर लग सकता है। मुझे जीना प्रिय है, सभ्येशिम जीवियम पियम, तो औरों को भी जीवन प्रिय, इसलिए मैं हिंसा से बचने का प्रयास रखूं। तो साधु जीवन भर के लिए हिंसा से बचने का प्रयास रखे। ये हमारी समितियां हैं, क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति। क्रिया में अहिंसा की बात है, ऐसना में भी अहिंसा की है,
आदान निक्षेप समिति में अहिंसा है, उत्सर्ग समिति में भी अहिंसा है, भाषा समिति में भी किसी रूप में अहिंसा को संभवतः देखा जा सकता है। कटु नहीं बोलना, और हमारी परंपरा में मान लें खुले मुंह नहीं बोलना। तो ये जयम चरी, जयम चिट्ठी, जयम आशे, जयम सही, जयं भुंजे, जयं भाषे, एक एक चीज जीवन की हमारी क्रियाएं हैं। चलना, खड़ा होना, खड़ा रहना, बैठना, सोना, खाना, बोलना, ये 6 प्रवृत्तियां जो हमारे जीवन की हैं, इनमें जयम जयम यतम यतम, संयम रखना, संयम से चलना, संयम से खड़ा होना या खड़ा रहना, संयम से बैठना, संयम से सोना, संयम से भोजन करना, संयम से बोलना। तो अहिंसा हमारी प्रवृत्ति के साथ जुड़ी रहे। छोटी छोटी बात में हमारे अहिंसा है कि पात्रों को भी गोचरी के लिए जाना है, थोड़ा प्रतिलेखन करके, थोड़ा या लूने से थोड़ा प्रमार्जन करके फिर झोली में डाल करके गोचरी, कोई जीव जंतु न रह जाए। तो कितनी अहिंसा की बात है। फिर चलो देख देख कर चलना, अहिंसा की बात। गोचरी करो, वहाँ भी ऐसना गवेषणा जो ध्यान देना, अहिंसा की बात। तो हमारे तो पग पग पर मानो अहिंसा की बात रहती है। और वे मुनिवर, वे साध्वी जी धन्य हैं जो जीवन भर अहिंसा की साधना करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं। श्रावक चिंतन, श्रावक का चिंतन है कि मैं सदा आरंभ जीवी मुनि अहिंसा, मैं परिग्रह में निरत हूँ साधु, प्रवर संयम साधना में संविभागी, वाद्य संयम वस्तु संयम का सहज, वस्त्र भोजन पात्र औषध सहज मेरे, और रहने के लिए आवास में, धन्य वह दिन मुनि प्रवर को ये समर्पित मैं करूं, भावना के प्रबल बल से शीघ्र भव सागर तरूं, शीघ्र भव सागर तरूं। कि श्रावक सोचता है या चिंतन का विषय जो बताया गया है कि मैं तो आरंभ जीवी हूँ, आरंभ समारंभ चलता है मेरे तो घर में। मुनि अहिंसा सूर हैं, तो संत हैं, साध्वी जी हैं, साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएं अहिंसा सूर हैं। अहिंसा में सूर, हिंसा में सूर नहीं, वे अहिंसा सूर हैं। और श्रावक सोचते मैं तो परिग्रह में निरत हूँ, तो साधु तो परिग्रह से दूर है, कहाँ उनका अपना मकान है, कहाँ उनके रसोई बनती होगी। तो उनकी साधना में मैं सहयोगी बनूं। कि सहयोगी कैसे बनूं? कि वे तो भिक्षा जीवी हैं, तो मेरे घर में वस्त्र भी है, पात्र भी है, खान पान की चीज़ें भी हैं, दवाई भी हैं, और मेरे मकान में रहने के लिए स्थान भी है। तो धन्य वह दिन मुनि प्रवर को ये समर्पित मैं करूं। कि मैं भावना भाऊं, साधु साध्वियाँ गोचरी आए मेरे घर से, जो घर में बनता है भोजन आदि लें, कपड़ा भी है तो कपड़ा भी लें। भाई चतुर्मास लगने वाला है, निकट आ रहा है, हमारे घर में तो कपड़ा है,
तो साधु साधियों के लायक हो सकता है, तो इसकी भी भावना बाएं भी, कपड़ा हमारे घर में है, आप कृपा कराओ हमारे यहाँ से कपड़ा लो। तो वस्त्र की भी भावना, और भी रहने के लिए मकान में स्थान है, 2 तले हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर है, नीचे ग्राउंड है, तो आप ग्राउंड में आप विराजो, ऊपर हम लोग रहते हैं। यानी अहिंसा सूर साधु है, उसकी साधना में श्रावक श्राविकाएं सहयोगी बनने का प्रयास करें। और कि अहिंसा महाव्रत है, कि यह तो कठिन चीज है अहिंसा महाव्रत का पालन करना। कि साधु लोग अहिंसा पालते हैं, अनगार हैं वो। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, सर्व हिंसा त्याग कर वे जी रहे सम। है महाव्रत साध्य मेरा, किंतु वह दुसाध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम और सुसाध्य है। देश की हित सिद्धि के दायित्व से, स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध हूँ। देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूँ। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है। हिंसा सदा अहिंसा का साधु तो महाव्रत के रूप में पालन करे, श्रावक उतना करना मुश्किल है, तो अहिंसा अनुव्रत का पालन, स्थूल प्राणातिपात ब्रह्मण व्रत का पालन करे। तो श्रावक सोचता है कि धन्य है मुनिवरों को जो महाव्रत अहिंसा महाव्रत पालते हैं, सब हिंसा का त्याग कर समभाव से जी रहे हैं। मेरा भी साध्य तो है महाव्रत को स्वीकार करना, उतनी क्षमता अभी नहीं है। बेटा तो साधु बन गया और पिता अभी साधु नहीं बना, उपासक भले बन गया पर साधु नहीं बन सका, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है। बेटे में क्षमता होगी, मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं साधु बन सकूं। पिता तो साधु बन गया, बेटा साधु नहीं भी बना। अपनी अपनी क्षमता या योग है। तो माँ तो साध्वी बन गई, बेटा अभी साधु नहीं बना है, बेटी कोई साध्वी नहीं भी बनी, तो अपनी अपनी क्षमता है। तो श्रावक श्राविकाएं यह सोच सकते हैं भी कि इतनी क्षमता हमारे में कहाँ जो हम अभी साधु बन जाएं। तो महाव्रत अभी दुस्साध्य है, पर अनुव्रत का मार्ग सरल और सुसाध्य है। और भाई देहधारी हूँ तो खाना पीना आरंभ समारंभ खेती बाड़ी वो काम भी मुझे करने पड़ते हैं। इधर देश की रक्षा से भी जुड़ा हुआ हूँ। आरंभ जा हिंसा, प्रतिरोध जा हिंसा, मान लो इनको छोड़ना तो मुश्किल है, पर संकल्प जा हिंसा को तो छोड़ूं कि लक्ष्य बना लिया या आवेश आदि से कि इसको मारना मारना, तो संकल्प जा हिंसा से मैं बचूं। तो आगम में जो कहा गया, पाणा इवाय बिरई जावत जीवाये दुख करा, जीवन भर के लिए प्राणातिपात विरति, वो भी सर्व प्राणातिपात विरति, आगम्य पाठ है यहाँ, पाणा इवाय बिरई, वो दुष्कर कार्य है। इधर समता की साधना, और समता में सत्तु मित्तेषु वा जगे, सभी जीवों के प्रति समता है।
और शत्रु मित्र के प्रति भी समता। कोई मेरा शत्रु भी रहा है, मुझे कष्ट देने वाला रहा है, शत्रु है तो भी उसके प्रति भी समता, मित्र के प्रति भी समता। सुख दुख भी आखिर तो मेरे कर्मों का योग है। परम पूजनीय परम वंदनीय जयाचार्य प्रवर ने जो आराधना में कहा है, पुण्य पाप पूरव कृत सुख दुख ना कारण रे, तीण अन्य जन नहीं इम कर विचारण रे, भाव जे नरक विषय में दुख सयो अनंतो रे, तो ए मनुष्यनो किंचित दुख हुंतो रे, भाव जे समकित गुण में चारित्र निक्रिया रे, बार अनंत करी पीण का जन सरिया रे, भाव हिव समकित चारित्र दोनों गुण वेदन समर्पण सया लाभ सवा, भाव जिन कल्पिक साधु लिए कष्ट उदीरो रे, तो आव्या उदय किम थाय अधीरो रे, भाव भावना। प्रज्ञा पुरुष श्रीमद् जयाचार्य और ये उनका आराधना ग्रंथ कि अपने पुण्य पाप सुख दुख के कारण हैं, दूसरे निमित्त भले बन जाएं। तो शत्रु हो या मित्र, दोनों के प्रति समता। शत्रु से कोई द्वेष नहीं, प्रतिशोध की भावना नहीं, मन में कोई आक्रोश नहीं, समता भाव रखना। तो यह समता भाव रखना और प्राणातिपात विरति रखना, यह जो साधु जीवन का अपना क्रम है, धर्म है। तो माता पिता ने कहा है अपने पुत्र से कि यह दुष्कर है, जीवन भर प्राणातिपात विरति रखना। तो हम चूंकि चारित्रात्माएं हैं और चारित्रात्मा ने तो मानो इस दुष्कर को भी स्वीकार किया है। तो दुक्कराइम करित्ताणम दुस्सहाइम सहित्तुये के इत्थ देवलोएषु के सिद्धंति नीरया। तो दुष्कर को करने वाले, दुस्सह को सहने वाले जो निर्ग्रंथ हैं, साधु हैं, साध्वी जी हैं, वे कोई आगे फिर देवगति में कोई मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम चारित्रात्माएं और हमारे समणियाँ भी है, समणीगण भी है, समता की साधना और अहिंसा की आराधना, दोनों का क्रम हमारा अच्छा चलता रहे, यह काम्य है।